एक तो फागुन का महीना है और रंग गुलाल हर जगह चल रहे हैं। दूसरे, राजनीति का भी रंग चढ़ चुका है। जल्द ही बिहार में 2025 चुनाव होने वाला और विधानसभा का चुनाव में हम पार्टी अपनी दावेदारी किस प्रकार रख रही है और हम पार्टी का भी जनाधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र बाबू से और समझेंगे चुनाव भी आ चुका है, काफ़ी दिन से राजनीति में लगे हुए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे। पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम पार्टी का जनाधार इधर देखा जा रहा है कि बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, यह सही बात है। जो पार्टी जिस तरह से लोगों के बीच में जा कर के अपना काम करता है, तभी उसका जनाधार बढ़ता है। हमारी भी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, लोगों की समस्या को सुन रही है। खास करके हमारे मांझी जी, संतोष मांझी, ये लोग जो हैं सो गरीबों के प्रति ज़्यादा मुखर रहते हैं। कोई गरीब जिसका कोई काम लोग नहीं कर पाते हैं, बड़े आदमी तो अपना काम किसी न किसी तरह से करा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी का काम करने वाला कुछ ही लोग होता है पार्टी में। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम गरीबों के प्रति उनको हमेशा उनके लिए बने रहते हैं और जो भी उनकी समस्या होती है उसको दूर करने का कोशिश करते हैं। चुनाव आ चुका है सर और हम पार्टी एनडीए के साथ है, 5 घटक दल। लगभग कितने सीटों पर आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें? देखिए, कोई पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। जनाधार हमारा जितने जिला में काम हो रहा है सब जगह है, काम हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता सभी जगह लोगों के बीच में जा कर के दल के प्रति अपना काम कर रहे हैं। हम चूँकि एनडीए में हैं, इसलिए हमारा जो भी काम होता है वो सब एनडीए का काम होता है। और एनडीए में हम 5 दल हैं, तो एक दल अगर किसी जो भी जनाधार बढ़ाता है किसी भी क्षेत्र में, वो पाँचों को काम देता है। वो सिर्फ उनका काम नहीं होता है। तो हमारा भी काम एनडीए का है, दल का तो है ही, लेकिन दल अपना जो हमारा काम कर रहा है वो एनडीए के लिए ही कर रहा है। तो हम तो सभी जिला में है, हम तो चाहेंगे कि सारे जिला में हमको सीट मिले। अब तो शीर्ष नेतृत्व जो है वो निर्णय करता है कि किस दल को कितना सीट कहाँ से मिलेगा, और जहाँ से हमारी सीट मिलती है तब हमारी दावेदारी होती है। हमारे कार्यकर्ता जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं। एक सवाल आता है सर, वीरेंद्र बाबू काफ़ी दिन से हमको लगता है कि जब से हम चालू हुआ तब से आप हम में हैं, तो वीरेंद्र बाबू क्या चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर है? आप देखिए, जिस समय मैं बहुत स्पष्ट रूप में कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है, जिस समय वो राजनीति में कदम रखता है उस समय से ही वो चाहता है कि राजनीति के सर्वोच्च पद पर हम जाएं। ये सबकी कामना होती है। लेकिन हम भी जब से हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का स्थापना हुआ है, हम तब से हैं और अपने तन मन धन से जिस तरह से हमारा हमको पार्टी के लिए हुआ, जितना समय देने का हुआ समय देता हूँ, जितना पार्टी हमको बोलती है वो काम करता हूँ, जो जिम्मेदारी हमको दिया जाता है वो मैं करता हूँ। टिकट मिलना नहीं मिलना है तो पार्टी नेतृत्व का काम है, ये उनका ये अभी तक हमको नहीं मिला। मुझे भी लगता था कि मिल जाएगा, हो जाएगा। जो हम जिस जगह को चुनते थे हमारी पार्टी को वो सीट नहीं मिलता था। तो सबसे पहले मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब पार्टी को जिस जगह से जिस असेंबली से सीट मिलेगा वहीं पर फिर दावेदारी बनती है। इस बार भी हमारा जनाधार बढ़ा है, निश्चित है कि हमें सीट ज़्यादा मिलेगी। इसके पहले हम लोग को सीट कम मिला था, उसमें हमारी उम्मीदवारी नहीं बनी। इस बार सीट हमको ज़्यादा मिल रहा है और नेतृत्व ने कहा भी है कि आपको लड़ना है, आपको लड़ना है। तो हम अपना मन बना रहे हैं और अगर मुझे हमारे जगह अगर हमको दिया गया हमारे दल को तो निश्चित है कि मैं लड़ूंगा। सर, आती है बात की मतलब चुनाव के लिए कोई तो जगह आपने भी सोचा होगा कि इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर जहाँ से टिकट मिले वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे? हम लोगों ने अपना जनाधार मगध के सभी जिला में बढ़ाया है, वो चाहे जहानाबाद हो, गया हो, औरंगाबाद हो, अरवल हो, नवादा हो, इस सारी जगहों पर हम लोगों ने अपना बढ़ाया है, काम किया है, लोगों के बीच में गए हैं। अगर हमको औरंगाबाद से मिलता है हम औरंगाबाद से लड़ेंगे, हमको गया से मिलता है हम गया से लड़ेंगे। जो सीट खास करके औरंगाबाद जो हम लोग का अपना क्षेत्र है, हम चाहेंगे कि वहाँ हमारी दावेदारी बढ़े और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको मिल सके, हम वो सीट सब निकाल के देंगे। आपने देखा होगा कि हम पार्टी को जितने सीट मिला, जब भी इलेक्शन हम लड़े हैं वो सारे सीट हम विन किए हैं। ये तो रहा है कि हम पार्टी ज़्यादातर सीटों पर विजय हुई। इस बार लोकसभा चुनाव में भी जीतन राम मांझी ने गया से अच्छे बहुमत से। मुझे सिर्फ एक सीट मिला था गया,
गया हमने अच्छे तरह से विन किया। और मांझी जी खास करके गया में आज से इतने साल से लोग वहाँ पर सांसद बने हैं, लेकिन जो काम मांझी जी ने किया मैं गर्व से कहता हूँ कि इसके पहले किसी ने नहीं किया है। आप भी देखे होंगे, लोगों के बीच में हम लोग भी जाते हैं, लोग कहते हैं कि जिस बात से प्रभावित होकर के हमने मांझी जी को वोट दिया था, आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको उस जगह पर बिठाया है कि आज वो गया में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी काम जो जनता की भलाई के लिए होता है वो कर रहे हैं। और शायद आगे भी इस 5 बरस में मांझी जी वैसे व्यक्ति हो जाएंगे गया मगध के लिए जो सर्वत्र पूजे जाएंगे। एक चीज़ कहा जाता था, राजनीति में अब भरोसा लोगों का उठ रहा है। आपके नज़रिए से क्या लगता है कि राजनीति का भरोसा लोगों के बीच से उठ रहा है या राजनीति करना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए? हम तो 74 से राजनीति में हैं, छात्र आंदोलन से, आप सभी जानते हैं। राजनीति में भरोसा अगर उठ जाएगा तो फिर पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी। आखिर इतनी बड़ी पार्टी, इतना पार्टियां चल कैसे रही है? राजनीति में कभी कोई भरोसा उठता नहीं है। आपके मन में जो बात है अगर आपकी पूरा नहीं होती है तो आप बोलते रहते हैं कि हमारा भरोसा उठ गया, हम ऐसे हो गए, हम वैसे हो गए। यह नहीं चलता है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप काम करते जाइए, जिस पार्टी में भी आप हैं, आपके पार्टी को आपके जगह पर जब सीट मिल जाएगी तो निश्चित है कि वहाँ आपकी दावेदारी बनेगी और पार्टी आपको सीट देगा और आप वहाँ से विन भी कीजिएगा। एक आखिरी सवाल सर, नीतीश कुमार इधर हाल के दिनों में कुछ अलग ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और नीतीश कुमार के पुत्र मैदान में आ रहे हैं, आपको किस रूप में उसको देखते हैं? आना चाहिए। नीतीश कुमार के लड़के और मेरा भी लड़का दोनों मेसरा में पढ़ते थे। तो राजनीतिक जो व्यक्ति होता है उनके घर में कुछ कुछ करके राजनीति सभी लोगों में आ जाता है, राजनीति में आने की इच्छा होती है। नीतीश कुमार के पुत्र अगर राजनीति में आते हैं तो कोई बहुत अचंभित बात नहीं है और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो किया, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के आने के पहले बिहार क्या था और नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार क्या हो गया है। आज धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ रही है और वो काम अभी बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं। बिहार के जनता के लिए, बिहार की भलाई के लिए, बिहार को ऊंचा अपने दुनिया के पटल पर या देश के पटल पर नाम रखने के लिए जो उनसे बन रहा है वो तो सारे काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि नीतीश जी में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, नीतीश जी कोई गड़बड़ काम कर रहे हैं। वो जनता की भलाई के लिए जितना बन रहा है, अपने भलाई के लिए वो नहीं करते हैं, लेकिन जनता की भलाई के लिए जितना बन रहा है वो सारा काम वो कर रहे हैं। अब सभी को लेकर के चल रहे हैं। आज नीतीश जी का ही देन है कि आज 5 पार्टियां हमारे साथ है। एक और आखिरी सवाल सर, मन में बात करते करते आई कि जहानाबाद से आपके पार्टी के तो कई उम्मीदवार हैं, टिकट कितने हैं और उम्मीदवार तो कई हैं जो सामने हैं। यह बहुत अच्छी बात है। अगर उम्मीदवार हैं इसका मतलब जहानाबाद में हमारा काम हो रहा है और ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो ज़्यादा काम हो रहा है। सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं, चूँकि उम्मीदवार हैं तो हम ये इसको अच्छा मानते हैं पार्टी के लिए। लेकिन लड़ेगा तो कोई एक ही व्यक्ति। अगर जहानाबाद में हम पार्टी को टिकट मिलती है, सीट मिल जाता है तो कोई एक ही व्यक्ति लड़ेगा, उसमें से जो सक्षम होगा वही लड़ेगा। ये हमारी पार्टी की नीति भी रही है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च स्थान पर संतोष मांझी हैं, हमारे जितना मांझी जी हैं, ये सारे लोगों का सोच भी यही है कि जो व्यक्ति दल के लिए जितना किया है, जितना काम किया है, उनको उस स्थान पर बैठाया जाए। तो ये थे वीरेंद्र बाबू, जिन्होंने खुलकर बताया हम पार्टी के बारे में भी और चुनाव को लेकर भी। इन्होंने मंशा भी अपनी जाहिर कर दी कि कहां से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या हमारी इच्छा है। राजनीति में आने के बाद हर किसी की इच्छा होती है कि हम चुनाव जरूर लड़ें। देखते रहिए, हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। धन्यवाद। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।